टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये वीडियो है करंट अफेयर से संबंधित। चलिए तो हमने टोटल 50 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आया हुआ है करंट अफेयर्स का। तो चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें और वीडियो को 2-3 बार 4 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भारत में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई है, उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी धोरडो, गुजरात। ये धोरडो गांव है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये गांव जो है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का चुना गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। प्रश्न क्या था दोस्तों? भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और किसने किया? मंत्री राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री है ये। और ये कब किया गया है? तो 21 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 को 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार का। अगला प्रश्न है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। APAAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्ष से रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो प्रश्न का सही जवाब है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केरल के विभिन्न जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जैन हुआ
15। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी मिस्र। अगला प्रश्न है विदेश मंत्रालय एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाक निन सिटी, वियतनाम। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 को भारत के किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन और डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी। अगला प्रश्न है विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप। अगला प्रश्न है महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जूही हाथिनी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में के डंपा टाइगर रिजर्व में टाँड की गई प्रजाति खोजी गई है? टॉड की गई प्रजाति खोजी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी मिजोरम। अगला प्रश्न है चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सही उत्तर है पारुल परमार और अमित सरोहा। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार तिलापिया परभो वायरस किस राज्य में देखा गया है? तिलापिया परभो वायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 2035 तक जो है दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी सुमेलित है। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं, क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी REC लिमिटेड। REC लिमिटेड। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लाओस। अगला प्रश्न है हाल ही में यूरोपीय संसद ने किस साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महासा आमिनी। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबार्ट मिशन 1 to 5। अगला प्रश्न है, किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त अभ्यास 2023 में भाग लिया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, INS सुमेधा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश आर्कटिक सर्वेक्षण BAS के वैज्ञानिक ने पहली बार आर्कटिक क्षेत्र में किसी पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, यानी कि ब्राउन स्कूला। अगला प्रश्न है, 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रेजाविले। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो दोनों में से जो है दोस्तों सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल एक सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ये किस राज्य सरकार ने ऐसा करने का घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मार्सिया स्त्रेगुर का निधन हो गया है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोल्डोवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नीता अंबानी को। अगला प्रश्न है, अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रितिका हुड्डा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 और 3, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेल 2023, ये तो हो ही गया है दोस्तों। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार
देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लद्दाख का जो राष्ट्रीय वृक्ष है जो उसको जूनिपर वृक्ष को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से सभी सही है। द रिजर्व स्विंग कोलोनियलिज्म ऑफ टू कोऑपरेशन, इसको अशोक टंडन ने लिखा है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इसको रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखा है। नीलावु कुदीचा सिम्हागल, ये MS सोमनाथ ने लिखा है। और लास्ट जो है दोस्तों, इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वोमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, रितु मेनन ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी DY चंद्रचूड़ ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गोंडा में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के MOXIE ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके कथन को पढ़ लेते हैं। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी UNFCCC। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है लद्दाख में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, UIDAI। तो इसी के साथ पूरा होता है और आगे देखते हैं कि इस प्रश्न के साथ टोटल मैंने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है इस सेट में, और इसका सेट भी लगातार आते रहेगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने